हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने जरूर एंजॉय किया होगा दिवाली को अच्छे से, और दिवाली की वजह से अपनी क्लासें नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी मैंने नाउन के जो प्रैक्टिस सेट है जेंडर वाले, तो कुछ प्रैक्टिस सेट मैंने डाले जरूर थे, तो शायद आपने उनको देखा, और जिन्होंने नहीं देखा अब तक तो आप उनको जरूर देखें। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस के बिना आप एक्यूरेसी नहीं ला सकते। तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस को, उसमें अपन ने 5 रूल तक पढ़ लिया था। तो आज का जो रूल है रूल नंबर 6, तो उसको देखते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं पहले। रूल नंबर 6 है, जब कोई सेंटेंस अपना, जो सेंटेंस है ना अपना, जब भी कोई सेंटेंस हियर या देयर से स्टार्ट हो, जब कोई सेंटेंस हियर या देयर से स्टार्ट हो और उसके बाद आपको जो वर्ब फिल करनी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड करते हैं, कब करते हैं कि एक शर्त होती है, क्या होती है, इसके लास्ट में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट। और वो साइन क्या होना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रूल नंबर 6 क्या कहता है, जब सेंटेंस अपना हियर या देयर से स्टार्ट होता है और लास्ट में सब्जेक्ट के बाद जब एक्सक्लेमेटरी साइन आता है, क्या आता है, एक्सक्लेमेटरी साइन, तो जो अपने को वर्ब फिल करनी होती है वो प्रेजेंट सिंपल की फिल करनी होती है, तो क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस ऐड करते हैं। तो रूल नंबर 6 इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन, ठीक है। ये ध्यान देने वाली है, अपने को ये फिल करनी होगी, ठीक है। और ये लास्ट में जो साइन है ना सब्जेक्ट वाली, ये जरूरी है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, पहले लेते हैं हियर वाला, हियर ब्लैंक दी, बस। और ये हो गया एक्सक्लेमेटरी साइन। और इसमें अपने को वर्ब दे रखी है कम, कम्स, ठीक है। अपना सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, हियर से। हियर के बाद में क्या मिल रहा है अपने को, ब्लैंक। और लास्ट में क्या मिल रहा है, सब्जेक्ट की, बस। और क्या साइन इसमें, एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो वर्ब आएगी कौन सी आएगी, इसके अकॉर्डिंग वर्ब भरी जाएगी, क्या आएगी, कम्स। कौन सी आएगी, कम्स। तो इसमें जो वर्ब फिल होगी, कम्स, ठीक है। ऐसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, डियर वाला देखते हैं। डियर ब्लैंक सी। और इसमें अपने को जो वर्ब दे रखी है गो और गोज, ठीक है। फर्स्ट वाला ईयर का देखा आपने, सेकंड वाला दियर का देख रहे हैं, तो दियर ब्लैंक सी एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया, सब्जेक्ट आएगा लास्ट में। अपने को पता लग गया कि सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल। और उसके अकॉर्डिंग सी के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आएगी, गोज। कौन सी आएगी, गोज। तो आई होप आप ये रूल नंबर 6 समझ गए होंगे। जब भी सेंटेंस हियर या दियर से स्टार्ट हो और लास्ट में सब्जेक्ट के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन हो, तो बीच में जो वर्ब फिल होगी प्रेजेंट सिंपल की यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस यूज करेंगे। अब देखते हैं रूल नंबर 7, ठीक है। रूल नंबर 7 क्या कहता है, रूल नंबर 7 है आंखों देखा हाल का प्रसारण, मतलब मैच, कार्यक्रम, नाटक और फिल्म, जो भी अपने होते हैं प्रोग्राम, वो जो रेडियो पे अपन उनकी कमेंट्री सुनते हैं, टीवी पर उनका प्रसारण आता है एक तरीके से। जब अपने मैच चल रहा होता है तो उसकी जो कमेंट्री होती है, अपन मैच को देखते हैं टीवी के ऊपर, जैसे लाइव अपन बाहर स्टेडियम में मैच देखते हैं, तो उनकी कमेंट्री चल रही होती है ना, वो प्रेजेंट सिंपल में चल रही होती है, ठीक है। तो जो कमेंट्री होती है वो कौन से में होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। विराट रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेज इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टम्प्स। मतलब क्या हुआ, आप इसमें देखो, विराट रन्स आफ्टर द बॉल, विराट जो है ना वो बॉल के पीछे दौड़ रहे हैं, दौड़ते हैं, और कैच इट, और उसको कैच करते हैं, पकड़ते हैं, एंड थ्रो यानी फेंकना, फेंकते हैं, ऑन द स्टम्प्स यानी कि जो स्टम्प्स होते हैं उनके ऊपर थ्रो थ्रो फेंकते हैं ना, वो वाला, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो टेंस यूज हो रहा है कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है रन्स, प्रेजेंट सिंपल। इसके आगे कौन सा हो रहा है, कैचेज इट, ये भी प्रेजेंट सिंपल, और ये हो रहा है थ्रोज यानी फेंकना, रन यानी दौड़ना, कैच यानी पकड़ना, थ्रो यानी फेंकना, ठीक है। तो एग्जाम्पल से अपन देख रहे हैं कि जो इसमें जो टेंस यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आई होप आपको रूल नंबर 7 आपकी समझ में आ गया होगा। सीधे से अगर शॉर्ट तरीके से समझे तो जो मैच की कमेंट्री होती है, आपको देखा जो भी हाल होता है अपन रेडियो पे टीवी पे देखते हैं या सुनते हैं, वो सभी जो बोलते हैं इंग्लिश में, जो बोलते हैं, तो वो जो टेंस यूज होता है उसमें वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, यानी कि न्यूज़पेपर में जो भी अपनी हेडलाइन देखते हैं अपन, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर आते हैं उसमें
जो न्यूज़ आती है, अपने समाचार आते हैं उसमें, तो उसमें जो भी अपने जो ऊपर ऊपर लिखा होता है हाईलाइट करके, उसमें जो भी बातें होती है ना, वो सभी प्रेजेंट सिंपल में होती है। जैसे मुंबई ब्लास्ट में 150 लोगों की मौत, ये अपने को इंग्लिश में जो लिखा हुआ मिलेगा ना, इसमें जो टेंस यूज होगा ना, इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा। ऐसे ही शेर चिड़ियाघर से भाग गया, विराट कोहली ने जरा शतक, ऐसी जो लाइनें आती है ना स्टेटमेंट, ऊपर ऊपर जो हाईलाइट आती है, उसमें जो अपने को जो टेंस मिलेगा, उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस मिलेगा। अब इसके एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, लाइन ब्लैंक जू, इसमें जो वर्ब दे रखी है एस्केप, एस्केप्स, ठीक है। शेर एस्केप यानी भाग जाना, जू चिड़ियाघर यानी शेर चिड़ियाघर से भाग गया। तो अपन इसमें जो वर्ब यूज करेंगे वो प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। कैसे करेंगे? प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग। तो लाइन क्या है? सिंगुलर, तो क्या आएगा? एस्केप्स। क्या आएगा? एस्केप्स, ये आएगा, ठीक है। एस्केप्स, ये हो गया रूल एग्जाम्पल। ये न्यूज़पेपर के हेडलाइन के हिसाब से है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, 150 persons die in the बॉम्बे ब्लास्ट। क्या हुआ इसका हिंदी? बॉम्बे ब्लास्ट में 150 लोगों की मौत, ये अपनी न्यूज़पेपर की हेडलाइन होगी। तो इन दोनों एग्जाम्पल से अपन ने क्या समझा? जो भी अपने न्यूज़पेपर में जो भी बातें कही जाती हैं, लिखी जाती है, वो सभी प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होती है, ठीक है। अब देखते हैं रूल नंबर नेक्स्ट कौन सा है, रूल नंबर 9, ठीक है। तो रूल नंबर 9 क्या कहता है? रूल नंबर 9 है कि जो भी अपने जो कवि होते हैं, वो जो भी स्टेटमेंट देते हैं, उनके जो कोटेशन होते हैं, वो सब भी है ना प्रेजेंट सिंपल टेंस में होते हैं उनके। कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ पहले आपको, ठीक है। रूल नंबर 9, जो लेखक होते हैं, लेखक को क्या कहते हैं? ऑथर्स, यानी लेखक के स्टेटमेंट, मतलब लेखक के जो स्टेटमेंट होते हैं ना, उनको एक्सप्रेस करने के लिए, को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, ठीक है। जो लेखक होते हैं उनके स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं इसका। शेक्सपियर का एक एग्जांपल है, होना या नहीं होना, यही प्रश्न होता है। इसका एक एग्जांपल है, बढ़िया एग्जांपल है। शेक्सपियर सेज, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज क्वेश्चन। ये शेक्सपियर का एक स्टेटमेंट है। किसका? शेक्सपियर का। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज क्वेश्चन। अब अपने को जैसे ये फिल करना होता है ना, यहाँ पर ये वाला, ये वाला, तब अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये शेक्सपियर का क्या है, कथन है, उसकी बात है। तो अपने को यहाँ पे शेक्सपियर से पता लग जाएगा, और आगे जो लिखा होगा ऐसे, ज्यादातर तो अपने ऐसे बॉक्स में आते हैं, ठीक है। तो जो टू बी और नॉट टू बी, दैट इज क्वेश्चन, मतलब ये शेक्सपियर की एक स्टेटमेंट है, और उसमें जो टेंस यूज होगा वो कौन सा होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जो भी स्टेटमेंट होते हैं ना लेखक के, जो राइटर वगैरह होते हैं, पोइट्स वगैरह होते हैं, उनके सभी जो टेंस, जो भी बोलते हैं अपने स्टेटमेंट, वो सभी प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या कहता है? देखो, रूल नंबर 10 क्या है? हिस्ट्री के पास्ट इवेंट्स यानी बीती हुई घटनाएं को जीवन या ताजा बनाकर दिखाने हेतु सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। मतलब जो अपनी हिस्ट्री में जो भी घटनाएं होती हैं, इतिहास के अंदर जो भी घटनाएं हुई हैं, उनको आज अगर बताते हैं, उनकी मतलब जीवंतता दिखाने के लिए उनको ताजा बनाकर दिखाते हैं, तो उनमें जो उनको बताएंगे कैसे, उनको जो इंग्लिश में अपन उसको लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे उनके अंदर, ठीक है। कैसे? मैं एक बात लिखता हूँ यहाँ पर, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसका।
एट लास्ट राम किल्स रावण। ठीक है, इसमें जो वर्ब यूज हो रही है किल्स कौन सी हो रही है, प्रेजेंट सिंपल की। एट लास्ट यानी अंततः राम किल्स रावण, यानी राम ने रावण को मार दिया। तो ये जो घटना है ये तो इतिहास की है, हिस्ट्री टाइम की बहुत पहले की बात है। लेकिन अपन इसको आज अगर बताते हैं तो इसमें जो वर्ब यूज होगी उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब उसमें यूज करेंगे। हिस्ट्री की पास्ट इवेंट्स की घटनाओं को जीवंत या ताजा बनाकर दिखाने तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अब जो रूल नंबर नेक्स्ट आ रहा है वो एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट समझ लो एक तरीके से उसको, तो उसको देखते हैं। तो रूल नंबर नेक्स्ट कौन सा है, रूल नंबर 11। ठीक है, रूल नंबर 11 क्या कहता है, कंडीशनल सेंटेंस यानी कि शर्त सूचक वाक्य। अब इसके अंदर आपको मैं चार अलग अलग टाइप और बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए अपने कंडीशनल सेंटेंस होते कौन से हैं। जब सेंटेंस अपना इफ से, व्हेन से, बिफोर से, आफ्टर से, टिल से, अनटिल से, एज सुन एज, अनलेस इनसे स्टार्ट होता है तो वो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, किन किन से मैं यहाँ एक बार नोट कर देता हूँ। इफ, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज, ये एटसेट्रा। मतलब कंडीशनल सेंटेंस है ना, इफ, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, इनसे स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले जो टाइप देखना है अपने का फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या कहता है, फर्स्ट वाला ये कहता है कि जब आप अपने को जो जैसे इफ से वाक्य स्टार्ट हो गया और जब पहले उसमें वर्ब दे, अगर उसमें प्रेजेंट सिंपल की वर्ब दे रखी हो तो आगे कौन सी वर्ब आएगी, जो दूसरा वर्ब फिल करना होता है नेक्स्ट वाले ब्लैंक में तो कौन सी आएगी। लेकिन उसमें सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, जब अपन कोई काम कर रहे हैं और उस काम का रिजल्ट अपने को तुरंत मिल रहा हो, मतलब जो कोई काम कर रहे हैं उस काम का रिजल्ट अपने को तुरंत मिल रहा हो, तो उसमें प्रेजेंट सिंपल ही वर्ब यूज करनी है। कैसे, जैसे अपन लोहे को गर्म करते हैं तो वो फैलता है, मतलब गर्म कर रहे हैं तुरंत फैल रहा है तो काम अभी अपने को प्रेजेंट में मिल रहा है। पानी को अपन 100 डिग्री से ऊपर गर्म करते हैं उबाल तो वो उबलने लग जाता है, तो काम अपने आप तुरंत हो रहा है, प्रेजेंट के अंदर ही काम हो रहा है। जब काम प्रेजेंट में कर रहे हैं और प्रेजेंट में उसका रिजल्ट मिल रहा है तो दोनों जो ब्लैंक होंगे उसमें प्रेजेंट सिंपल की ही वर्ब काम आएगी। ठीक है, तो इसको नोट करते हैं। ठीक है, जब वाक्य है अपना इफ से स्टार्ट, मैं इससे सारे समझ रहा। ठीक है, इफ से स्टार्ट हो और यहाँ जो पहली जो वर्ब दे रखी है प्रेजेंट सिंपल की दे रखी है। ठीक है, अब अपने को दूसरी वर्ब यूज करनी है। ठीक है, ये वाली सेकंड वाली वर्ब यूज करनी है, तो ये भी कौन सी आएगी, प्रेजेंट सिंपल की। कौन सी आएगी, प्रेजेंट सिंपल की। कब आएगी, इसमें जरूरी क्या है, सबसे जरूरी ये है कि जो रिजल्ट होगा ना अपना वो प्रेजेंट में होना चाहिए, रिजल्ट अपने को प्रेजेंट में मिलना चाहिए। ठीक है, जब वाक्य इफ या इफ से सारे समझ आना, जब पहले अगर वर्ब दे रखी है प्रेजेंट सिंपल तो अगले वाले में अपने को पूछे वर्ब इसमें कौन सी आएगी, तो उस वाक्य को पढ़ने पे अपने को पता लगना चाहिए कि उसका रिजल्ट जो है अपने को फ्यूचर में मिल रहा है या प्रेजेंट मिल रहा है। अगर रिजल्ट उसका प्रेजेंट में मिल रहा है तो जो वर्ब आएगी उसकी प्रेजेंट सिंपल यूज होगी। ठीक है, कौन सी होगी, प्रेजेंट सिंपल। उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ यू हीट द आयरन इट ब्लैंक, और जो वर्ब दे रखी है क्या दे रखे, एक्सपेंड, एक्सपेंड्स। ठीक है, क्या दे रहे हैं अब, इफ यू हीट द आयरन, यदि तुम लोहे को गर्म करते हो, इट यह, एक्सपेंड यानी होता है फैलना, क्या होता है फैलना। तो इसमें देखो अपने को अपन लोहे को गर्म करेंगे, इसका हिंदी निकाल दो। अगर अपन लोहे को गर्म करते हैं तो तुरंत फैलेगा, फैलेगा कि नहीं फैलेगा, ऐसे तो नहीं कि आज अपन उसको गर्म कर रहे हैं तो कल फैलेगा जाके, परसों फैलेगा, आज के दिन ही तो फैल जाएगा तुरंत ही, अपन गर्म कर रहे हैं वो फैलना शुरू हो जाएगा उसका। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले जो वर्ब यूज हो रही है कौन सी यूज हो रही है यहाँ पर देखो, यू क्या कौन सी हो रही है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज हो रहा है ना यहाँ पर, हीट। ठीक है, और आगे कौन सा होगा, प्रेजेंट सिंपल कब होगा, जब रिजल्ट अपने को प्रेजेंट में मिल रहा हो, तो इट के अकॉर्डिंग कौन सी आएगी, एक्सपेंड्स। मतलब समझ में आ रहा है क्या, इसका मतलब ये है कि जब अपन कोई काम करते हैं और उसका रिजल्ट अपने को तुरंत प्रेजेंट में मिलता हो तो उसमें जो वर्ब होगी दोनों प्रेजेंट सिंपल टेंस की यूज होगी। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, ये हो गया फर्स्ट। अब देखते हैं
सेकंड। इफ वी हीट वाटर 100 डिग्री इट ब्लैंक, जो बर्फ दे रखी है बॉयल और दूसरी दे रखी है बॉयल्स। मतलब यदि हम पानी को 100 डिग्री पर गर्म करते हैं तो पानी क्या होगा, इट बॉयल्स यानी उबलना, पानी उबलने लगेगा। ठीक है, क्या करेगा, उबलेगा। तो जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट में कर रहे हैं अपन, और रिजल्ट भी अपने को प्रेजेंट में ही मिल रहा है। अभी अपन पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री पे अपन उसको गर्म करेंगे तो क्या पानी कल जाके उबलेगा, आज ही उबलेगा। जब 100 डिग्री टेम्परेचर रहेगा अपने आप उबलने लग जाएगा। तो रिजल्ट अपने को क्या मिल रहा है, प्रेजेंट में। तो इसमें जो वर्ब आएगी क्या, कौन सी आएगी, इट के अकॉर्डिंग बॉयल्स। ठीक है, तो इस रूल नंबर 11 के अंदर जो फर्स्ट टाइप था उसका, ठीक है, ये वाला फर्स्ट वाला क्या कहता है, जब सेंटेंस अपना इफ से शुरू हो और उसमें जब फर्स्ट जो ब्लैंक दे रखा हो उसमें फर्स्ट वर्ब फिल करा रखी हो, प्रेजेंट सिंपल की अगर फिल हो रखी हो ऑलरेडी और आपको सेकंड वाली फिल करनी हो तो उसका पहले हिंदी अर्थ समझो, और हिंदी अर्थ समझ के उसको ये समझो कि उसका जो रिजल्ट है वो कब मिल रहा है अपने को। प्रेजेंट में अगर उसका रिजल्ट मिल रहा है, तुरंत मिल रहा है, तो उसमें जो अगली वर्ब आएगी प्रेजेंट सिंपल की ही यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सेकंड। जब सेंटेंस अपना इफ से शुरू हो, ठीक है, और इस बार जो रिजल्ट है ना अपने को प्रेजेंट में ना मिलके फ्यूचर में मिले, किसमें मिले, फ्यूचर में मिले, तो जो वर्ब फर्स्ट वर्ब अगर सिंपल प्रेजेंट सिंपल दे रखी हो तो जो दूसरी वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, जब रिजल्ट अपना फ्यूचर में हो, किसमें, फ्यूचर में। तो ये कौन सी आएगी, फ्यूचर सिंपल, या कौन सा टेंस यूज होगा, फ्यूचर सिंपल। दूसरा टाइप क्या कहता है कि यदि सेंटेंस इफ से शुरू हो और उसमें जो फर्स्ट वर्ब प्रेजेंट सिंपल की दे रखी हो और नेक्स्ट वर्ब अपने को फिल करनी हो और उसका रिजल्ट अपने को फ्यूचर में मिल रहा हो, तो उसमें जो वर्ब होगी कौन सी यूज करेंगे, फ्यूचर सिंपल की। ठीक है, कैसे, जैसे तुम कड़ी मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे, अगर तुम तेज दौड़ते हो तो तुम रेस जीत जाओगे। तो अगर तेज तो दौड़ रहे हैं अभी, रिजल्ट कब मिलना, दौड़ने के बाद अपने को रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, साथ साथ तो नहीं मिल रहा। आज अपन कड़ी मेहनत करेंगे तो अपन एग्जाम में पास हो जाएंगे, तो रिजल्ट कब मिल रहा है अपने को, आज अपन मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिल रहा है आगे फ्यूचर में। तो मतलब कोई भी जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट अगर अपने को फ्यूचर में मिल रहा है, तुरंत ना मिलके, प्रेजेंट में ना मिलके फ्यूचर में मिल रहा है, तो जो सेकंड जो वर्ब यूज होगी वो फ्यूचर सिंपल की यूज होगी। कैसे, एग्जाम्पल से देखो इसको, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसमें। इफ यू रन फास्ट यू ब्लैंक विन द रेस। ठीक है, अब इसमें अपने को करना है विल सेल। तो इसमें वर्ब कौन सी दे रखी है, विल और सेल। वाक्य क्या है, सेंटेंस क्या है, इफ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ते हो, यू विल, यू ब्लैंक क्या है, विन द रेस। तो क्या हो गया, यदि तुम तेज दौड़ते हो तो तुम रेस जीत जाओगे। आज तेज दौड़ेंगे तभी तो रेस जीतेंगे। तो रिजल्ट जो मिल रहा है अपने को फ्यूचर में मिल रहा है, दौड़ने के बाद मिल रहा है रिजल्ट। ठीक है, तो इसमें जो यू के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी कौन सी आएगी, विल, कौन सी आएगी, विल। तो क्या हुआ, यहाँ पे कौन सी वर्ब यूज हुई, फ्यूचर सिंपल की, कौन सी हुई, फ्यूचर सिंपल की। यदि तुम तेज दौड़ते हो तो तुम रेस जीत जाओगे। ठीक है, तो रिजल्ट मिल रहा है अपने को फ्यूचर में, दौड़ने के बाद अपने को रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, ऐसे अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो तो आप एग्जाम में जरूर पास हो जाओगे। ठीक है, तो ये देखते हैं, इसको देखते हैं। रूल नंबर इसका है एग्जाम्पल नंबर सेकंड। इफ यू वर्क हार्ड यू ब्लैंक गेट सक्सेस। इसमें जो वर्ब आ रही है मिल और सेल में से अपने को फिल करनी है। ठीक है, तो सेंटेंस सेकंड क्या है, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत करते हो, यू ब्लैंक गेट सक्सेस, तुम, अगर इन दोनों में से अपने फ्यूचर टेंस यूज करना क्या होगा, यू विल गेट सक्सेस, यानी कि तुम सफलता
प्राप्त करोगे। ठीक है, यदि तुम कड़ी मेहनत करते हो तो तुम सफलता प्राप्त करोगे। तो रिजल्ट कब मिल रहा है अपने को? फ्यूचर में। तो इसमें जो टेंस यूज होगा फ्यूचर सिंपल का, और यू के अकॉर्डिंग क्या आएगी? विल। क्या आएगी? विल। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका तीसरा टाइप, रूल नंबर 11 का तीसरा टाइप देख रहे हैं। ठीक है, तीसरा टाइप देखते हैं इसका, हाइपोथेटिकल कंडीशन बट पॉसिबल, यानी कि काल्पनिक शर्त लेकिन संभव। कैसे? अपने से बोलते ना, अगर मैं ये होता तो वो कर देता या वो हो जाता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो ये करता, अगर मैं सीएम होता तो ये कर देता, अगर मैं लॉटरी जीत जाऊं तो ये हो जाएगा, मेरे पास खूब सारे पैसे होते तो मैं ये करता। तो मतलब ये अगर मगर वाले क्वेश्चन आते ना, अगर मैं ये होता तो ये हो जाता। कैसे? इसको पहले लिखते हैं। इसमें कैसे मिलता है सेंटेंस? ये जो सेंटेंस स्टार्ट होता है इफ से, और इसके आगे जो टेंस मिलता है अपने को पास्ट सिंपल। ठीक है, और जो दूसरा टेंस मिलेगा उसमें क्या आएगी? वर्ब, वुड या वुड। ठीक है, कैसे? एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल है इसका, जैसे मैं लॉटरी जीतता तो मैं नई गाड़ी खरीद लूंगा। ठीक है, इसको ठीक है, इफ आई वॉन ए लॉटरी आई ब्लैंक बाई ए न्यू कार। अपने को जो वर्ब दे रखी है इधर, वुड कुड। ठीक है, इफ आई वॉन, ये आ गया इधर पास्ट सिंपल। ये कौन सी फॉर्म है? विन की सेकंड फॉर्म। तो कौन सी? विन की सेकंड फॉर्म वॉन। इफ आई वॉन ए लॉटरी, तो इसको ऐसे सेंटेंस को पहचानना कैसे है? वर्ब को देखना है अपने को, और सबसे पहले इसको देखना है। इफ, व्हेन, अनलेस, टिल, अनटिल, आफ्टर, बिफोर, इनसे शुरू तो सबसे पहले इनको देखना है, फिर दाना है वर्ब के ऊपर। वर्ब कौन सी यूज हो रही है? अब ये कौन सी हो रही है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड कौन सी में आती है? पास्ट सिंपल में। तो अपने को पता लग गया कि पास्ट सिंपल वाला है। तो पास्ट सिंपल का क्या रूल है? पास्ट सिंपल के साथ कौन सा यूज होता है? वुड या वुड। तो यहाँ क्या है? आई के अकॉर्डिंग क्या होगा? वुड। कौन सा होगा? वुड। ऐसे तो आप फिल कर लोगे। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा? यदि मैं लॉटरी जीतता, ठीक है, तो आई वुड बाई ए न्यू कार, मैं एक नई कार खरीद लूंगा। यदि मैं लॉटरी जीता हूं तो नई कार खरीद लूंगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगले वाला, टाइप नंबर 4। टाइप 4 क्या कहता है? इसका अपोजिट है रूल। जो टाइप 3 है इसका अपोजिट है, हाइपोथेटिकल कंडीशन बट नॉट पॉसिबल। इसका ध्यान रखना, नॉट पॉसिबल। उसमें पॉसिबल है, इसमें नॉट पॉसिबल। संभव, असंभव। काल्पनिक शर्त तो होगी दोनों में, लेकिन इसमें होगी संभव। यानी कि अगर ये लॉटरी जीता है तो गाड़ी आराम से खरीद सकता है, ये संभव बात है ना, आराम से। लेकिन इसमें क्या है? असंभव होगी, मतलब वो काम हो चुका पहले। कैसे? जैसे अगर मैं कड़ी मेहनत करता तो मैं डॉक्टर बन जाता। ठीक है, ये असंभव बात हो गई ना, कि सभी कड़ी मेहनत करने वाले जरूर थोड़े डॉक्टर बन ही जाएंगे, जरूर तो नहीं है नई चीजें। तो इसका एग्जाम्पल लिखते इसका, पहले इसको ये लिखते इसका। इफ के बाद अगर आपको पास्ट परफेक्ट मिले, इसमें कौन सा टेंस यूज होगा? पहले पास्ट परफेक्ट मिलेगा। कौन सा मिलेगा? पास्ट परफेक्ट। तो आगे आपको क्या मिलेगा? आगे जो वर्ब फिल होगी वो कौन सी होगी? वुड हैव या कुड हैव। कौन सी वर्ब फिल होगी? वुड हैव या दूसरी कुड हैव। ठीक है, बाकी इफ से शुरू हो रहा है और उसके बाद आपको जो वर्ब टेंस मिल रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस मिलेगा ना यहाँ पर, तो जो आगे जो वर्ब फिल होगी वुड हैव या कुड हैव में से फिल होगी। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है? इसके जो काम हो रहा है वो असंभव होगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इफ ए हैड स्टडीड वेल, ये अपना क्या हो गया? यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है। ठीक है, कौन सा हो रहा है? पास्ट। इफ ही हैड स्टडीड वेल, he blank become a doctor। ठीक है, इसमें वर्ब कौन सी यूज होगी? इन दोनों में से यूज होगी। कौन सी होगी? पहले पहचान तो इससे शुरू हो रहा है, कंडीशनल सेंटेंस है, और पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे यूज हो रहा है। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ इस तरह लिख सकते हो अपन, यहाँ पे हेड
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर ये मिल जाएगा तो आगे क्या करना है, वुड है और वुड हैव में से एक करना है। ठीक है, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वुड। क्या आएगा, वुड। तो वुड हैव बिकम ए डॉक्टर। ठीक है, तो अपने ये आज रूल नंबर 11 के 4 टाइप देख लिए। तीसरा और चौथा जो है लगभग सेम है, लेकिन जो कंडीशन है क्या है, ये संभव है और ये असंभव है। ठीक है, और इसमें संभव मतलब इसमें जो कार्य होता है, वो काम होता है, वो संभव हो जाएगा। लॉटरी जीतेगा तो वो गाड़ी खरीद सकता है। इसमें क्या दे रखा है, इफ ही हैड स्टडीड वेल, अगर वह अच्छी मेहनत करता, अच्छी तैयारी करता, तो ही वुड बिकम ए डॉक्टर, वह डॉक्टर बन जाता। ऐसे थोड़ी होता है कि अच्छी मेहनत कर ले और सब डॉक्टर बन जाएंगे, सब तो नहीं बन सकते। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में अपना जो भी अपने पढ़ा रूल नंबर 11, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अपने 11 रूल पढ़े हैं। इस प्रकार सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरा हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर प्रेस रखें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।